हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो हम कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं? हमने कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बीन। कार्बीन CSIR नेट के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस आती हैं। इसका मोस्टली क्वेश्चन नॉर्मल भी पूछे जा सकते हैं और रिएक्शंस बेसिस भी आती है। इसके पहले अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कार्बीन होता क्या है? अभी तक हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था, कार्बोनाइन पढ़ा था, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो उसके बेसिस पे हम बोलते थे चलो ठीक है, ये जो है अनाइन है, ये कटाइन है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये कैसा स्पीशीज़ है? न्यूट्रल स्पीशीज़ है। कार्बन कैसा स्पीशीज़ है? न्यूट्रल स्पीशीज़ है। ये कहाँ बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये भी आता है। कार्बन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये तो बात हो गई। फिर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 कैसे होता है? C है, ये H, ये H, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक S, ये P और ये भी एक P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये बनता कैसे है? यहाँ पे मान लेते हैं एक C है, ये X है और ये Y है, ये H है और ये H है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो कैसा होता है? होमोलिटिक फ्यूजन। कैसा होता है? होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन के होने की वजह से क्या होता है? ये Y एक निकल जाता है और ये X निकल जाता है, और उस दोनों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे के निकलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन बनता है वो क्या होता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कैसी है? न्यूट्रल स्पीशीज़ हो गई। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि बाईवेलेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कैसे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 4 और ये 2 6, तो ये कैसी है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। और मोस्टली क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। अब कार्बन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये होती क्या है, कैसे होती है। बहुत अच्छा है। सिंगलेट कार्बन है और एक क्या होती है? ट्रिपलेट कार्बन होती है। यहाँ पे क्या है? कार्बन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। अब ये होती कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगलेट कार्बन है कि ट्रिपलेट कार्बन है? तो यहाँ पे कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अगर उसी वैकेंट p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं? एक ही ऑर्बिटल में, तो ये क्या होगा? सिंगलेट कार्बन। और 2s+1 होता है। 2 इंटू एस कितना है? +½ -½ तो 0 + 1 इज इक्वल टू कितना आया? 1। तो ये कैसी है? सिंगलेट कार्बन। ये कैसी है? सिंगलेट कार्बन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। जब दोनों अलग अलग ऑर्बिट पे रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रिपलेट कार्बन। तो यहाँ पे 2s+1 क्या होगा? s कितना है? +½ कितना होगा? 1। तो 2 इंटू 1 + 1 कितना होगा? 3। तो यहाँ पे 3 आया, तो ये कैसी कार्बन है? ट्रिपलेट कार्बन। अब चलो, ये तो बात हो गई नॉर्मल कि हमें कैसे पता चलेगा सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब किसी रिएक्शन में अगर हम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन में जो हो रही है वहाँ पे सिंगलेट कार्बन रिएक्शन है कि ट्रिपलेट कार्बन है? अगर सिंगलेट कार्बन होगी तो उसके पास क्या होगा? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या है? यहाँ पे OCH3 है मान लो, तो ये क्या है? ट्रिपलेट कार्बन है, क्योंकि O क्या है? एक जो है हेट्रो एटम है। अब ट्रिपलेट कार्बन, ऑक्सीजन क्या है? सिंगलेट कार्बन का हमें ऐसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, और हेट्रो एटम के प्रेजेंस होने से हमें पता चल गया कि ये कार्बन कैसी है? सिंगलेट है। अब ट्रिपलेट कार्बन, नाम से ही सोचो, मतलब कि बहुत ही बड़ी है। इसके पास ऑलरेडी मान लो इसके पास 2-3 गर्लफ्रेंड पहले से, तो और आगे गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है? जिसके पास कोई बहुत ही बड़े बड़े रिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मान लो ये है एडामेंटेन रिंग प्रेजेंट है 2,
तो ट्रिपलेट कार्बिन क्या है, पहले से इसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड प्रेजेंट है, तो इसके बाद तो जो है ये और गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। तो ये क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन, जहाँ पे मोर देन बहुत ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे। बल्कि ग्रुप क्यों कहा गया है, भाई गर्लफ्रेंड को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये क्या हो गए, बल्कि ग्रुप यहाँ पे होंगे। जब भी बल्कि ग्रुप होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन होगा। और जब हेटेरो एटम कोई भी प्रेजेंस होगा या फिर हल्का ग्रुप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो है सिंगलेट कार्बिन होगी। ये तो हो गया सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन का, और कार्बिन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कैसे कार्बिन का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बिन की कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे।